देखिए अब मूवमेंट कितना फास्ट आ रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद देखिए ये पोजीशन फास्टली नीचे जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, ये सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स के बारे में, कैसे एक न्यू ट्रेडर चार्ट को रीड कर सकता है, चार्ट में डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका यूज सारे लोग करते हैं अपने ट्रेडिंग में और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और आप अच्छे से चार्ट को एनालिसिस कर पाएंगे, चार्ट को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अगर आप लोग को पता नहीं ट्रेडिंग व्यू क्या है, ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ट्रेड को एनालिसिस करते हैं, ट्रेड लेने से पहले चार्ट को देखते हैं कि चार्ट कैसे दिखता है। तो देखिए ये मैंने गूगल में ही इसको खोल के रखा है, मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, क्योंकि देखिए हाल ही में इस स्टॉक में न्यूज़ आया है ONGC अपना तेल निकालने का काम शुरू कर रहा है कहीं। और एक अभी रेलवे के स्टॉक पे मेरा बहुत ध्यान है, ये काफ़ी भागा, कल भी 14% इतने हाई लगाया, बेइंतहा भाग रहा है, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है वैसा दौड़ लगा रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मोदी सरकार रेलवे पे एक बहुत ज़्यादा पैसा लगाने वाली, रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये स्टॉक भी काफ़ी भाग रहा है, रेलवे का जो स्टॉक है। तो देखिए सबसे पहले आपको चार्ट पे ये सारे जो टूल्स है इसका इस्तेमाल करने सीखना पड़ेगा, इंडिकेटर का इस्तेमाल करने सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल 1 डे से इसको मैं 5 मिनट में कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ। देखिए मार्केट आज पूरा तरह से साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है। अब इसमें हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टूल जो सबसे ऊपर में है, ये तो आप जान रहे हैं, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ट्रेंड को डिसाइड करने, देखिए यहाँ से एक मान लीजिए ट्रेंड लाइन आपको देना है, तो कुछ इस प्रकार से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ ऊपर में से भी आप एक ट्रेंड लाइन दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको अगर हॉरिजेंटल लाइन देना है तो यहीं पर आपको हॉरिजेंटल लाइन मिलता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था हॉरिजेंटल लाइन। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कैसे हम लोग टारगेट को डिसाइड करते हैं, कैसे चार्ट पे टारगेट और SL लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से चार्ट पे हम लोग ये चीज़ों को लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ से एरो का, रेक्टेंगल का। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एक जोन बनाना है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, यहाँ पे आप हॉरिजेंटल लाइन दिए, उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल को देखिए, यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको ऐसे करके हमने यहाँ पे एक जोन बना दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोन का, इस तरह से हम लोग चार्ट पे जोन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं कोई भी चीज़ को। मान लीजिए आज मार्केट कितना पॉइंट गैप अप खुला, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको मेजर करते हैं, तो यहाँ हम लोग को पता चलता है कि आज मार्केट 123 पॉइंट गैप अप खुला, तो ये मेजर का हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे टूल्स है जिसका इस्तेमाल आप लोग चार्ट पे बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से अगर इस्तेमाल करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, कुछ इस प्रकार से इस चीज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पाथ, इसको पाथ बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंट सर्कल, इतना तो यूज़ में नहीं आता है। जो इम्पोर्टेंट यूज़ में आता है रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल के बाद आता है, रेक्टेंगल के बाद आता है ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन भी आता है, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल क्या होता है, मतलब देखिए यहाँ पे पैरेलल चैनल भी हम लोग लगा सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन को, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब पैरेलल लाइन कहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए ये सेकेंड वाली ऑप्शन से जाते हैं नीचे, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में यहाँ पे हमने क्या किया, हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ हमने ड्रॉ किया, लेकिन हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट, देखिए ये यहाँ को टच हो रहा है, यहाँ टच नहीं हो रहा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जगह है आपको लगता है, तो हम लोग पैरेलल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका पोजीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग पोजीशन, मतलब ऊपर की तरफ।
शॉर्ट पोजीशन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया। और बाकी चीज़ों का तो उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंडिकेटर सेक्शन पे। तो इंडिकेटर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, बहुत कोई जैसे मेरा आप मानिएगा तो मैं बुलिंजर बैंड, ये जितने भी स्टार आप देख पा रहे हैं ये सबको मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मेरा बुलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ये सब चीज़ें का पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसका मैं पहले इस्तेमाल करता था जब मुझे उतना अच्छा से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता था। सबसे फेवरेट मेरा RSI इंडिकेटर, जिसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फिर वॉल्यूम बहुत मस्ट है। अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं वॉल्यूम के बारे में सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से आप जब लगाएंगे तो कौन से कैंडल में कितना वॉल्यूम आ रहा है, जिसकी वजह से क्या वो ट्रैप ट्रेडिंग है या फिर वो आपको फंसाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखिए अब मूवमेंट कितना फास्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद देखिए ये पोजीशन फास्टली नीचे जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। ये सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे आप अगर मूविंग एवरेज लगाइएगा तो मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, तो मान लीजिए सिंपल मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इन दोनों में मेरा बात कीजिएगा तो मैं एक्सपोनेंशियल को ज़्यादा लगाता हूँ, तो इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपको लगाना है, फिर यहाँ पे 9 पे लग गया, इसका डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आता है वो 9 का आता है। तो 9 से हम लोग इसको चेंज करेंगे, इनपुट में जाके इसको 9 से मान लीजिए आपको कितना कभी करना है कर सकते हैं, 20 का कर सकते हैं, यहाँ से आप 50 का कर सकते हैं, यहाँ से आप 200 का कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर डिसीजन, ये आपके मन के ऊपर है। तो मैं यहाँ 50 लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से रेड कर दिया, इसको थोड़ा मोटा कर दिया, ये इस प्रकार से ये 50 EMA लग गया। 50 EMA मतलब ये जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये यहाँ से 50 कैंडल, ये जो लेटेस्ट कैंडल है इससे 50 कैंडल का जो प्राइस है, एवरेज प्राइस को ये बता रहा है। 50 कैंडल 5-5 मिनट की जितनी भी कैंडलें हैं उसके एवरेज प्राइस को ये कैलकुलेट करके बता रहा है, ठीक है। देखिए कितना सडन फॉल आया। तो कुछ इस प्रकार से जब आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना टेक्निकल ज़रूरी होता है चार्ट रीडिंग में और ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग के लिए इन चीज़ों को सीखते हैं। ये हो गया इंडिकेटर। उसके बाद टाइम फ्रेम तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपको जितना मिनट का देखना है, जितना घंटे का देखना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें और भी आपको फीचर्स मिलेंगे प्रीमियम लेवल के। आप यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे मतलब आपको लगता है कि इस जगह को जब ब्रेक करें मुझे इंडिकेट करना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ इस पे आके लेफ्ट क्लिक जब आप करेंगे माउस में, तो यहाँ ऐड अलर्ट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये लग जाएगा, देखिए यहाँ पे एक सिंबल लग गया अलार्म का। जब इसको टच करेगी तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग को अलार्म बजेगा, तब हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन को देखेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। आपको और भी इसके फीचर्स देखने हैं, जानने हैं और लेने हैं, मतलब एक साथ 3-4 चार्ट आपको लगाना है। यहाँ फिलहाल तो फ्री में आपको एक ही चार्ट मिलता है, तो यहाँ से डिफरेंट इतने चार्ट आपको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डीमेट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाके आप धन से अकाउंट खुला सकते हैं। उसके बाद आप एक साथ 2-3 मल्टीपल इस चार्ट एक साथ अपना डिस्प्ले पे पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये बहुत बेसिक वीडियो है, जिनको चार्ट के बारे में नहीं पता है, टेक्निकल के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल में और भी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।